आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945 विद द पर्पस टू। अब ये देखिए, इसको बनाने के कई कारण थे, क्योंकि आपको पता है कि जब ये फाउंडेशन तैयार हुआ तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था। तो इसको बनाने के जो पर्पस है मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। क्योंकि इस समय इतनी तबाही मची हुई थी कि हर तरफ लोग शांति 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 कर रहे थे। तो इस तरह इस फाउंडेशन की स्थापना शांति को स्थापित करना और सुरक्षा को बढ़ावा देना और इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना और ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार का हनन न हो इस बारे में भी सोचना। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तब वहाँ पर ओरिजिनल मेंबर्स थे 51। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट मेंबर्स अभी जो वर्तमान सदस्य हैं 193, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, लेटेस्ट साउथ सूडान जो 2011 में शामिल हुआ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड नेशंस वर इन ruins एंड वर्ल्ड वांटेड पीस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर बर्बादी ही बर्बादी हर तरफ छाई हुई थी और लोगों की मांग थी कि शांति स्थापित हो जाए। तो 15 कंट्रीज गैदर इन सैन फ्रांसिस्को। 50 कंट्रियां 1950 में सैन फ्रांसिस्को में गैदर भी और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसका नाम द चार्टर्ड संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र रखा, विच क्रिएट ऑन ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन। The charter signed on 26 June 1945 by representative of 50 countries। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 26 जून 1945 में 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए, लेकिन यहाँ पर पोलैंड शामिल नहीं हो पाया। लेकिन बाद में पोलैंड ने सिग्नेचर किया और यहाँ पर जो ओरिजिनल कंट्रीज बनी वो 51 मेंबर्स states. Poland signed it later and become one of the original 51 members। तो इसी तरीके से वहाँ मैंने ऊपर राइट किया हुआ है कि यहाँ पर उस समय 51 देशों ने इस चार्टर में भाग लिया। चार्टर केम इनटू फोर्स द यूनाइटेड ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। जैसा कि 26 जनवरी 1945 को चार्टर तो आया बट इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन लागू करने की जो ऑफिशियली डेट है वो 24 अक्टूबर 1945। द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन कार्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने यूनाइटेड नेशन ये नाम रखा। फर्स्ट यूज्ड इन डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन ऑफ 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज। इसकी डिक्लेरेशन पहले ही हो गई थी 1 जनवरी 1942 को, लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर बहुत चरम सीमा पे था, बर्बादी पे था, तो इस पे पुनः विचार किया गया और इसके बारे में सोचा गया। जो इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज है यूएनए की, जब कभी यहाँ पर कोई बैठक होती है तो इन्हें इन्हीं लैंग्वेज में बात करनी होती है, जैसा अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। इन्हीं भाषाओं में आप यहाँ पर अपने स्पीच को दे सकते हैं और अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं।